यही वो घर है जहां 2008 में फेमस इनकाउंटर हुआ था, जिसे सारी दुनिया बटला हाउस इनकाउंटर के नाम से जानती है। उसी इनकाउंटर में शामिल शहजाद अहमद की कल एम्स में मौत हो गई। भारत में जो इनकाउंटर बहुत मशहूर हुए हैं उनमें से एक बटला हाउस इनकाउंटर भी है। 19 सितंबर 2008 को बटला हाउस की खिदुल्लाह मस्जिद के पास L18 में हुए इस इनकाउंटर के दौरान 2 संदिग्ध आतंकियों की मौत हो गई थी, जबकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा इस इनकाउंटर में शहीद हो गए थे। इनकाउंटर के बाद तरह तरह के सवाल खड़े हुए। जहां एक तरफ कहा गया कि इनकाउंटर बिल्कुल दुरुस्त है, वहीं खुद कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि ये इनकाउंटर सही नहीं था। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और केंद्र में गृह मंत्री रहे शिवराज पाटिल पर सवाल उठाए गए कि उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद रहकर इस इनकाउंटर को अपने सामने अंजाम दिया। उस दिन बटला हाउस के आसपास उस वक्त हंगामा मच गया जब लोगों को गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी। बहुत से लोगों को तो कुछ देर तक पता ही नहीं चला कि आखिर हुआ क्या है। फिर धीरे धीरे जब बटला हाउस में हज़ारों की संख्या में पुलिस नज़र आने लगी, सैकड़ों की संख्या में मीडिया वाले नज़र आने लगे, तो लोगों को मालूम चला कि यहाँ एक घर में इनकाउंटर हुआ है। और पुलिस ने इस इनकाउंटर में 2 संदिग्ध आतंकी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद को मार गिराया है, जबकि अस्पताल जाते हुए पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हो गई। खिदुल्लाह मस्जिद है और ठीक यहाँ पे जो ये रास्ता देख रहे हैं, ये वाला रास्ता और ये वाला पूरा रास्ता उस दिन सिर्फ और सिर्फ पुलिस से भरा हुआ था या फिर मीडिया के लोग थे। ये जो रास्ता, इस रास्ते से हम जाएंगे सीधा, अगर जब आगे जाने के बाद तो कॉर्नर पे जब ये मस्जिद ख़त्म होती है तो वहाँ से राइट टर्न लेंगे और राइट टर्न लेने के बाद 2-3 घर के बाद ही वो घर है L18 जहाँ पे वो इनकाउंटर हुआ था। तो जितना भी रास्ता आप देख रहे हैं उस दिन 2008 को सिर्फ और सिर्फ पुलिस थी। लोग हैरान थे कि आखिर क्या हो गया, क्या मसला हुआ। उस पूरे रास्ते में उस दिन अफरा तफरी का आलम था, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या गया है। लेकिन धीरे धीरे बाद लोगों को पता चला कि ये इनकाउंटर का वाक़या है जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को मार गिराया है। इस इनकाउंटर में 2 दूसरे आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि शहजाद के बारे में कहा गया कि वो वहां से भागने में कामयाब हो गया। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें लगभग 20 लोगों की जान चली गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस आतंकी घटना के बाद दिल्ली हिल गई थी। इसकी जांच करते हुए पुलिस को पता चला कि जो लोग इस विस्फोट में शामिल हैं वो बटला हाउस के एक मकान में रह रहे हैं। इसी शक में पुलिस बटला हाउस के उस मकान में पहुंची और 19 सितंबर 2008 को सुबह इनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार शहजाद उस दिन भागने में कामयाब हो गया था, जिसे बाद में 2010 में आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया। शहजाद काफ़ी दिनों से बीमार था। पहले उसे GTB अस्पताल में दाखिल कराया गया, फिर उसे सफदरजंग अस्पताल में भेजा गया। उसके बाद उसे 11 जनवरी को एम्स में रिफ़र किया गया, जहां कल यानी शनिचर को उसकी मौत हो गई। इस इनकाउंटर को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए। कुछ लोगों ने इसे फेक कहा, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा नहीं, ये बिल्कुल सही इनकाउंटर था और जो लोग मारे गए वो सही में आतंकी थे और दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए थे इसमें वही लोग शामिल थे। जब ये इनकाउंटर हुआ तो उस वक्त संदीप दीक्षित MP थे, परवेज़ हाशमी MLA थे और शोएब दानिश, जिनकी वाइफ अभी मौजूदा काउंसलर है, वो उस वक्त काउंसलर थे। जो मुसलमान मोदी और अमित शाह पर सवाल खड़े करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बटला हाउस इनकाउंटर तो UPA के ज़माने में हुआ था, फिर मुसलमान कांग्रेस को इस मामले में पूरी तरह से क्लीन चिट कैसे दे देता है और हर मामले में मुसलमानों की हर परेशानी के लिए वो मोदी और अमित शाह को ही जिम्मेदार क्यों ठहराता है। उस इनकाउंटर के बाद सिर्फ ओखला में ही नहीं, दिल्ली में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा, जगह जगह हंगामा हुआ। बहुत से लोगों ने कहा कि इनकाउंटर पूरी तरह से फेक है, जबकि पुलिस हमेशा कहती रही कि इनकाउंटर बिल्कुल सही था और जो लोग गलत थे उनके खिलाफ ही एक्शन हुआ है, वही लोग मारे गए हैं और वही लोग गिरफ्तार हुए हैं। बटला हाउस इनकाउंटर हिंदुस्तान के मशहूर इनकाउंटरों में से एक है। इस पर बहुत से लोगों ने राजनीति की, कुछ लोगों ने इसे पूरी तरह से फेक बताया, तो बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल ये जेन्युइन इनकाउंटर है, इस पर किसी तरह का शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर बहुत राजनीति हुई, हर किसी ने अपने अपने लेवल पर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की
ओखला में सबसे ज़्यादा इस इनकाउंटर से जिस नेता को फ़ायदा हुआ वो हैं मौजूदा कांग्रेस के आसिफ मोहम्मद खान। 2009 में बाई इलेक्शन हुआ था। आसिफ मोहम्मद खान उस ज़माने में ज़बरदस्त विरोध करते थे इस इनकाउंटर का। उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया, इसके ख़िलाफ़ मुतालबा किया कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, हर तरह की जांच इसकी होनी चाहिए। उन्होंने हमेशा कहा कि इनकाउंटर फेक है। लोगों ने उन पर सिंपैथी दिखाई, उन पर हमदर्दी दिखाई और 2009 में जो बाई इलेक्शन हुआ ओखला में, वो आसिफ मोहम्मद खान ने उसमें RJD के टिकट पर, जी हाँ RJD जिसका कोई वजूद नहीं है दिल्ली में, RJD के टिकट पर आसिफ मोहम्मद खान ने शानदार जीत हासिल की। शुरू के कुछ सालों तक जो लोग भी इस इनकाउंटर को फेक बताते थे, उन्होंने हर साल प्रोग्राम किए, जलसे किए, जुलूस निकाले, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोग्राम इस ताल्लुक से होता रहा। लेकिन जो लोग भी इसको फेक बता रहे थे धीरे धीरे इसको भूलते गए। आसिफ मोहम्मद खान जो इस इनकाउंटर की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए, लोगों ने उनको ज़्यादा पसंद किया, उनको MLA भी बना दिया, वो आसिफ मोहम्मद खान भी अब इस इनकाउंटर को पूरी तरह से भूल गए हैं।